हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा बेसिक ज्योमेट्री का चैप्टर चला था, जिसके अंदर हमने लगभग 6, 7, 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 9 होगा, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे थे। ट्राइंगल का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आते हैं हम। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों, जो ट्राइंगल का जो टाइप होता है उसको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब कि 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो जो उनको ट्राइंगल को डिवाइड करने का जो मेथड है वो बेस्ड ऑन एंगल, एक एंगल के बेस पे डिवाइड किया गया है ट्राइंगल को, और जो दूसरा है वो बेस्ड ऑन साइड के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, पहले देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल में देखेंगे कि ट्राइंगल को एंगल के अकॉर्डिंग किस नाम से पुकारते हैं। तो जो पहला एंगल है हमारा, वो आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आपने पिछले लेसन में एक्यूट एंगल पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल में आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, है ना। सेम फॉर्मूला, सेम मेथड इसमें भी रहेगा। इफ़ क्या लिखा है, इफ़ एनी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इफ एनी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल का कोई एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। ये आपका, यहाँ पे हम ध्यान से देखें अगर, तो सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री से कम है। नाम दे दीजिए ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल, जो ट्राइंगल है इसके साइड एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। और ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से अगर कम है तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना। तो ये हमारा आ गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और इसमें कुछ बताने लायक बात है क्या, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, थीटा 0 से 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस यही है ना। इसका अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल, इसका जो थीटा है हमारा, मान लो थीटा कोई ट्राइंगल है, तो जो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90। बस ये लिख दीजिए, हो गया। 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल में होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको नोट करिए। और अब हम आते हैं अपने अगले एंगल ट्राइंगल की तरफ, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अगला टाइप ट्राइंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ना। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज कर दें। पहले तो आप इतना नोट करें, ठीक है, फिर हम आते हैं अपने अगले तरफ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इरेज कर दो, यहाँ पे पूरे कर दो यार। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की तरफ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जो हमारा अगला ट्राइंगल का जो टाइप होता है वो तो ऑब्ट्यूज। पहले राइट ले लें, है ना, पहले राइट एंगल देखते हैं, देन उसके बाद ऑब्ट्यूज देखते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल,
इससे क्या है कि फ्लो नहीं बिगड़ेगा, 0 से 90 फिर 90 फिर 90 से ज़्यादा, ठीक है, इसलिए राइट ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? इफ एनी एंगल हैव एग्जैक्ट 90 डिग्री, अगर किसी एंगल का सब बोल रहा हूँ, अगर किसी भी एंगल का जो मेजरमेंट है, ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, मतलब अगर कोई ट्रायंगल है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। आई बात समझ में, नाम दे दीजिए ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आ गई बात समझ में? यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है जो वो 90 डिग्री एग्जैक्ट, और किसी भी ट्रायंगल की अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखा है इफ एनी एंगल है एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगर किसी भी, ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री का है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना। याद रखिएगा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम इस तरह से शो नहीं करते। यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, नहीं हटा दूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ना। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो आप इसको एंगल को इस तरह से कर्व में शो नहीं करोगे। कर्व लाइन ये गलत होता है ना। आपको अगर शो करना है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को तो आप हमेशा उसको स्क्वायर एंगल बनाकर शो करोगे। ये मेथड आपकी सही होती है, ये रॉन्ग है ना। 90 डिग्री एंगल को आप कभी कर्व लाइन से प्रेजेंट मत कर देना, हमेशा ही होता है। और कभी भी डायग्राम में कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से दिख गया स्क्वायर बना हुआ एंगल में, कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि यहीं पे, ठीक है, कोई भी फिगर हो, अगर इस तरह का दिख गया तो आप समझ जाना को आप राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होना है। सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री को ही इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी भी एंगल को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ और बातें अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। वो क्या है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री जैसे मैं आपको पिछले चैप्टर में मतलब पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि किसी भी ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट एंगल होता है, ठीक है, जो भी सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे AC क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। चूँकि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम यहाँ पे जो AC उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग साथ का इनकरेक्ट है, ठीक है। 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब बची ये दो साइड, तो इसमें से एक को बोलेंगे लेंथ, एक को बोलेंगे ब्रेथ, ठीक है, या फिर एक को बोलेंगे हाइट तो एक को बोलेंगे बेस। अगर मैंने इसको थीटा लेट किया, इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लिया, माना कि इसकी 90 डिग्री, इसका भी कुछ एंगल है, इसकी कुछ वैल्यू दे दी गई, ठीक, थीटा की वैल्यू में दे दी गई है कुछ डिग्री, ठीक है। तो इसके जो थीटा हमने लेट किया है, थीटा के सामने जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। तो ये आपकी हो जाएगी हाइट, ये आपकी हो जाएगी हाइट। और जो तीसरी साइड बच्ची को क्या कहलाएगी? आपकी हो जाएगी बेस। ये क्या हो जाएगा? बेस। अगर आप थीटा इसको लेट करते हैं, अगर मान लो बोले सर मुझे थीटा इसको नहीं मानना है, थीटा इसको मानना है, तो अगर आप इसको थीटा मानोगे तो फिर इसके सामने हाइट हो जाएगा और जो तीसरी साइड बचेगी वो बेस, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको हमें हाइपोटेनस ही बोलना है। इतनी बात आ गई होगी समझ में? आ गई। हाइट बेस हो जाएगा, थीटा के सामने वाला हाइट, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको कहेंगे हाइट, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, और जो तीसरी साइड होगी उसको बोलेंगे बेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या होगा 90 डिग्री थीटा, ये क्या 90 डिग्री, ये थीटा, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी सोच के बताइए, जब तक मैं थोड़ा, ठीक है, बता दिया? क्या आया समझ में? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जिस बच्चों ने भी इसका थीटे की जो वैल्यू होगी इसको अगर बोला होगा सर 90 माइनस थीटा,
तो वो बच्चा एकदम करेक्ट है, और बाकी जिन्होंने ये वैल्यू नहीं बोली तो वो इनकरेक्ट है ना। अगर ये राइट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसके यहाँ पे मैंने थीटा माना, तो तीसरा जो एंगल होगा 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे? क्योंकि सर आपको पता है ना कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। अगर आप तीनों को सम कर दो, तीनों को अगर आप सम कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेना सम करके ना, मैं ज़्यादा लंबा कर नहीं रहा। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, ठीक है। अगला जो हमारा टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अब आते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की तरफ। इसको नोट डाउन करके जल्दी कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके। हाँ तो बच्चों आते हैं अब हम अपने अगले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की तरफ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बच्चों एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके एंगल की जो वैल्यू होगी, एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। इफ एनी एंगल हैव मेजरमेंट बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, अगर किसी भी एंगल का मेजरमेंट, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो क्या कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हो गया, तो छोटा कर दूं, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे तो लाइन अंदर चली गई, इरेज करके बना दूँ दोबारा। ये जो एंगल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो एंगल की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही है और 180 से कम है ना, तो अगर किसी भी एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आई बात समझे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं पे एंगल ABC इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है, स्मॉलर देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है, इसको ऐसे बना दो 90 डिग्री। ये बात आई नहीं समझ में आ गया कि अगर किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रायंगल के एंगल की जो मेजरमेंट है 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये बना हुआ है, आप इसमें देखें कुछ और बता, लाइक नहीं इतना ही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अब फिर हम आते हैं कि हम एंगल को पहचानेंगे कैसे, है ना। अगर आपके फिगर में एग्जाम में आ गया कि एंगल ट्रायंगल को पहचानना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट एंगल है, तो उसको पहचानेंगे कैसे, तो देखते हैं फिर। जब तक वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करें।